मुझे कोई सुना सकता है कि केमिस्ट्री की हमने 1-2 दिन पहले जो मतलब जो भी लास्ट लेक्चर हुआ है कहीं समरी बनाई थी कि मैंने क्या क्या चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं, क्या क्या टॉपिक आपने पढ़ लिया है? एनीवन रेज योर हैंड्स। कोई भी जी पुत्र? सेक्शन का नाम है बेसिक केमिस्ट्री, बिल्कुल ठीक है। आगे ऊंचा पढ़ो। बेसिक केमिस्ट्री में वैसे पढ़ना क्या होता है? मैटर के क्या 3 चैप्टर्स बनाए थे मैंने? हाँ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, दूसरा फिजिकल क्या जी? स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब कम से कम चैप्टर्स का नाम बच्चों याद होना चाहिए। और तीसरा क्या था? केमिकल फॉर्म्स ऑफ मैटर। ओके, ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है इसमें क्या क्या होता है? एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। केमिकल फॉर्म्स ऑफ मैटर में क्या होता है? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और। तो बेसिकली हमने ये कहा जी दिस इज चैप्टर नंबर 1, दिस इज चैप्टर नंबर 2, दिस इज चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 1 के कितने हिस्से थे? पहला हिस्सा क्या था? आई थिंक एटम्स, दूसरा आयंस, तीसरा मॉलिक्यूल्स। ओके, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या थी पहली सिचुएशन? सॉलिड्स, दूसरी लिक्विड्स, तीसरी गैसेस। केमिकल फॉर्म्स ऑफ मैटर में क्या सिचुएशन है जी? पहला टॉपिक क्या है? पहली फॉर्म है एलिमेंट्स, दूसरी कंपाउंड्स एंड तीसरी क्या? देयर यू गो जनाब साहब, आज का टॉपिक है ये। सो यू नो, एक बात याद रखिएगा बच्चों, मेरे स्टूडेंट का जिस किसी ने भी मुझसे केमिस्ट्री पढ़ी हो उसकी बेसिक्स बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए भाई। मैंने ना बहुत ज़्यादा काम किया है आपकी इस बेसिक्स को डेवलप करने के लिए, या एक साइंस, एक सीक्वेंस डेवलप करने के लिए। जितना रैंडम तरीके से केमिस्ट्री को पढ़ाया जाता है मुख्तलिफ किताबों में या मुख्तलिफ टीचर्स की तरफ से, मैं उनको वैसे जज तो नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मुझे मालूम है कि इर्द गिर्द जो केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है बच्चे थोड़ा भागते हैं केमिस्ट्री में। उससे भागने की वजह क्या होती है कि बस वो सीधा सीधा जो एक रैंडम सीक्वेंस जब डेवलप होता है ना उसके अंदर, तो कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होता, कहानी बिल्ड नहीं होती, इसलिए बच्चे को थोड़ा अजीब लगता है। ऊपर से एक और मसला है, नजर भी नहीं आ रहा क्या हो रहा है। फिजिक्स इतनी मुश्किल नहीं लगती, क्यों? नजर आ रही होती है, रियल लाइफ में हम उसको महसूस कर रहे होते हैं, इसलिए हमें इतना मुश्किल उसमें नहीं होता। सबसे ज्यादा मुश्किल बच्चों को ओ लेवल में केमिस्ट्री में आती है। पहली उसकी वजह है वो नेचुरल है कि सर नजर नहीं आ रहा केमिस्ट्री, हमें इमेजिन करनी पड़ती है। ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, तो ये तो सब्जेक्ट की मजबूरी है। प्रॉब्लम क्या है कि उसका जो सीक्वेंस डेवलप किया जाता है, उसकी जो ABCD डेवलप की जाती है, वो ABCD है ही नहीं, वो OCD CACD ADHD है कि ACD है कि कुछ है, वो उधर बंदे को बीमार कर देती है। क्यों बीमार कर देती है? वो सीक्वेंस ही नहीं है। तो जब किसी चीज का सीक्वेंस नहीं बनाओगे तो सर में क्या होगा? दर्द होगा ना भाई। ठीक है, मैंने बड़ी कोशिश की है कि क्या किया जाए, केमिस्ट्री का एक सीक्वेंस डेवलप किया जाए। ठीक है, और जिसका ये सीक्वेंस डेवलप हो गया केमिस्ट्री के साथ, उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कि यार इतनी भी कोई बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, हर चीज 3-3-3। कैसे? जनरली बनाओ तो 3 चैप्टर्स हैं, इसमें जाओ तो भी 3 बातें हैं, इसमें जाओ तो भी 3 बातें हैं, इसमें जाओ तो भी 3 बातें हैं। ठीक है, अच्छा वैसे इसके अंदर जाओ तो भी 3 बातें हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। इसके अंदर जाओ सर जी तो भी 3 बातें हैं। कौन सी 3 बातें हैं सर? वो कैटायंस, एनायंस और तीसरे भी थे, बोलो बोलो, रेडिकल्स, क्या उधर भी तीसरा बात। सर मॉलिक्यूल्स में जाए, यहां भी 3 है। एक मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, और एक वो बीच में खड़ा है मैक्रो मॉलिक्यूल टाइप भी होते हैं।
मतलब जितना आगे जाएंगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता रहेगा। एलिमेंट्स में जाओ सर, तो भी 3 किस्में, कौन सी? मेटल्स, नॉन मेटल्स और नोबल गैसेस। कंपाउंड्स में जाओ, हैं वो भी 3। हम पढ़ते कितने? हमें पढ़ाया जाता है आयनिक एंड कोवेलेंट। अगले साल तीसरा भी पढ़ा देंगे, डेटिव। तीसरी भी टाइप होती है, हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मतलब पता नहीं केमिस्ट्री को 3 से बड़ा प्यार है जी। हर चीज की 3 क्लासिफिकेशन है जी। बहरहाल देखते हैं मिक्सचर्स की कितनी है। मतलब मिक्सचर जो मैं भी पढ़ाऊंगा, मैंने मिक्सचर्स में क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना। आई थिंक आज का जो लेक्चर आपका बनता है वो क्या बनता है? हाँ, वो सोल्यूशन में होता है, एक डाइल्यूट होता है, एक कॉन्सेंट्रेटेड होता है, एक सैचुरेटेड होता है। सही कह रहा है भाई, ठीक है जी। खैर जाता हूँ, उस मुकाम तक जाने की कोशिश करता हूँ कि केमिस्ट्री में हर बात में से 3 बातें जो हैं वो एक ऐसा दरख्त है कि इसके हर टहनी पर 3 टहनियां हैं, ठीक है जी। खैर जो भी है, क्या करें जनाब साहब, मैं इस समरी में से निकलता हूँ और ये मेरा बेसिक केमिस्ट्री की आखिरी एक कॉन्सेप्ट रह गया है। क्या इसका नाम है जनाब साहब? मिक्सचर्स। प्लीज हेडिंग दीजिए मिक्सचर्स की। मिक्सचर, यू नो, मिक्सचर के नाम से ही जाहिर है मिक्स। क्या करना है? बस मिक्स करना है, 2 चीजों को आपस में मिक्स करना है, दैट्स इट। बस मिक्स करने के बाद वो आपस में रिएक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, रिएक्ट कर गए तो क्या होगा? रिएक्ट कर गए तो कंपाउंड बन जाएगा, रिएक्ट ना किया तो मिक्सचर का मिक्सचर ही रहेगा। क्या रहेगा भाई? मतलब 2 चीजों को अगर मैं मिक्स करूं तो मिक्स करने के बाद 2 चांस है, सर मिक्स हो जाएंगे, बस मिक्स हो गए। दूसरा चांस क्या है? सर मिक्स करने के बाद रिएक्ट कर गए हैं, क्या हो गए? रिएक्ट करके, हाँ रिएक्ट करके क्या बना दिया वो बात की बात, ठीक है, कंपाउंड ही बनेगा ऑफ कोर्स, कोई ना कोई नया। मैं वैसे मिक्सचर खत्म करने के बाद रिएक्शन पढ़ाऊंगा भी आपको। क्या करूंगा जी? मैं मिक्सचर खत्म कर लूं, मैं इसके बाद किधर जाऊंगा? तो आई थिंक अगर आप 2 चीजों को मिक्स करें, मैं ना रिएक्शन की बुनियाद रखने लगा हूं अभी। मैं इस सेक्शन को जब खत्म करूंगा तो मैं इसमें से क्या निकालने लगा हूं बच्चों? अगले सेक्शन की बुनियाद बनाऊंगा। कैसे? जरा सुनिएगा गौर से। मिक्सचर बेसिकली मैं किसको कहूं? एक काम करते हैं, इसकी डेफिनेशन टाइप लिखते हैं पहले। मुझे बताया आपने कंपाउंड के साथ क्या डेफिनेशन लिखी थी? अ प्योर सब्सटेंस लिखा था कि नहीं? दैट इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ क्या? 2 और मोर क्या? डिफरेंट एलिमेंट्स। कुछ याद आ रहा है? इस तरह के अल्फाज थे ना, क्या लफ्ज थी? प्योर सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। अच्छा, मैं अभी क्या करूंगा? पहली तो बात है, मैं इसको प्योर सब्सटेंस नहीं कहूंगा। मिक्स कर दिया तो प्योरिटी, तो अगर किसी ने दूध में पानी मिक्स कर दिया तो फिर वो क्या हो जाएगा? कुछ तो इम्प्योरिटी आ जाएगी। मतलब किसी चीज में भी किसी दूसरी चीज को मिक्स कर देंगे, अनलेस कोई नया कंपाउंड बना लें, तो हाँ नया कंपाउंड बन जाए तो ठीक है जी, वो प्योर ही होगा। लेकिन अगर रिएक्शन नहीं होता, नया कंपाउंड नहीं बनता, जस्ट 2 चीजें मिक्स होती हैं, इट्स जस्ट अ मिक्सचर एंड वी शुड कॉल इट क्या? इम्प्योर सब्सटेंस। तो लिखिए जी, इट इज एन इम्प्योर सब्सटेंस। It is an impure substance. It is an impure substance that is formed by the physical combination। पहले क्या था? कंपाउंड में केमिकल कॉम्बिनेशन, यहां क्या लिखूं? फिजिकल कॉम्बिनेशन। An impure substance that is formed by the physical combination। वैसे केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब होता था केमिकल रिएक्शन। ये फिजिकल कॉम्बिनेशन मतलब क्या होगा? नहीं, फिजिकल रिएक्शन तो नहीं होगा, ये तो जस्ट मिक्सिंग होगी। क्या होगा? एक काम करें, फिजिकल कॉम्बिनेशन के बाद ना ब्रैकेट में लिखिए जस्ट मिक्सिंग। जस्ट मिक्सिंग is an impure substance that is formed by the what? By the physical combination, मतलब just mixing of क्या? ब्रैकेट क्लोज कीजिए, ऑफ क्या? 2 or more different elements, नहीं, 2 or more any substances, 2 or more substances लिखें। जस्ट मिक्सिंग को ब्रैकेट में लिखिए, ऑफ क्या? 2 or more different substances, 2 or more different substances।
मैं सब्सटेंसेस क्यों कह रहा हूं कि जरूरी तो नहीं कि मैं एलिमेंट्स को मिक्स करूं, क्या पता मैं कंपाउंड्स को मिक्स कर दूं, मैं किसी भी चीज को किसी भी चीज में मिक्स कर दूं भाई, ठीक है। हाँ, मैं यहाँ ज्यादा फोकस किस पे करूंगा कि भाई जान आपने सॉलिड को सॉलिड के साथ मिक्स करना है, ये लिक्विड को लिक्विड के साथ मिक्स करना है, या गैस को गैस के साथ मिक्स करना है, ये किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में मिक्स करना है, या किसी गैस को किसी लिक्विड में, बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं कि किस किस को कैसे कैसे आपने मिक्स करना है। आई थिंक पहली बात मैंने लिखी है इम्प्योर सब्सटेंस, प्लीज अंडरलाइन कीजिए इसको, और याद रखिए आपने एलिमेंट को क्या बोला था, प्योर सब्सटेंस दैट वाज फॉर्म्ड बाय वन टाइप ऑफ एटम्स। आपने कंपाउंड को क्या बोला था, प्योर सब्सटेंस, क्यों, उसमें भी अल्टीमेटली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, ये वन टाइप ऑफ फार्मूला यूनिट्स थे, ये जो भी वन टाइप ऑफ कुछ था उसमें एक ही तरह की चीज, मतलब पानी है, इफ वाटर इज अ कंपाउंड इट्स अ प्योर सब्सटेंस, व्हाई, दैट वाटर वुड हैव ऑल द वाटर मॉलिक्यूल्स इन इट, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ओनली द वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। लेकिन अगर आप मिक्सचर की बात करते हैं, किस मिक्सचर की बात करूं, सबसे पहले किस मिक्सचर को लूं, जामे शीरी तो बात की बात होगी, अभी तो बेटा ये जो हवा शीरी है, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, वो जामे शीरी की बात भी करेंगे, ठीक है, कर लेते हैं जामे शीरी की बातें गर्मियों में ज्यादा अच्छी लगती हैं वैसे, है जी, सर्दियों में क्या करते हैं, चाय कावे की बात कर लेते हैं, ब्लैक कॉफी पी लेते हैं, ठीक है जी, क्या करें उसमें जी, हैं, वो खुद पानी की मिसाल करना सर, खुद पानी, आप कौन सा डिस्टिल्ड वाटर पीते हैं, हम डिस्टिल्ड वाटर पीते हैं, डिस्टिल्ड वाटर होता है प्योरेस्ट वाटर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स। हम पीते हैं मिनरल वाटर, कौन सा, उसमें क्या होता है, बहुत सारे मिनरल्स डिसॉल्व हुए होते हैं, क्या होते हैं, रिएक्ट नहीं, रिएक्ट हुए हो तो कुछ और बन जाता है, क्या हुए होते हैं, जस्ट डिसॉल्व हुए होते हैं, ठीक है। और जस्ट डिसॉल्व आपने पढ़ा है कि पता नहीं आयनिक वाले पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं और कोवलेंट वाले कोई डिसॉल्व होते हैं कोई डिसॉल्व नहीं होते, लाइक मैं उसकी मिसालें दूंगा कि कौन कौन डिसॉल्व होगा कौन कौन नहीं होगा। खैर, जो आप डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा, ये तो आप चले गए हैं सॉल्यूशंस की तरफ, किस तरफ, बल्कि सॉल्यूशन भी होता है मिक्सचर ही है, क्या होता है, मिक्सचर की वन ऑफ द टाइप है। आई थिंक मुझे मिक्सचर्स की टाइप्स में ना, सबसे पहले मैं कहूंगा सॉलिड को सॉलिड के साथ मिक्स कर दो, फिर मैं कहूंगा लिक्विड को लिक्विड के साथ मिक्स कर दो, फिर मैं कहूंगा गैस को गैस के साथ मिक्स कर दो, फिर मैं देखूंगा कि किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में मिक्स कर दो, या किसी भी डिफरेंट स्टेट के ऑब्जेक्ट को किसी दूसरी डिफरेंट स्टेट के ऑब्जेक्ट में मिक्स कर दो। ये मैं बातें बाद में करूंगा, फिल वक्त मैं चाहता हूं कि मैं इसके कितने केसेस समझाने की कोशिश करूं। आई थिंक अगर आप केस नंबर 1 देखें तो केस नंबर 1 में क्या होगा, इट विल बी अ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स, राइट। क्या करें जनाब, मिक्सचर्स की डेफिनेशन में लिखवा चुका हूं और इसका केस नंबर क्या कहने लगा हूं मैं, मिक्सचर ऑफ क्या बच्चों, टू सॉलिड्स। आपने थोड़ी देर पहले जब वो वर्कशीट अटेम्प्ट की तो आपने वहां एक एग्जांपल देखी, कौन सी वाली, ब्रॉन्ज की एग्जांपल देखी आपने। उसने क्या कहा था, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। क्या बोला था उसने कि कॉपर को और टिन को मिक्स करो, रिएक्ट नहीं कराना। क्या नहीं कराना, रिएक्ट करना एक अलग चीज है, मिक्स करोगे तो क्या बनेगा, जस्ट मिक्स कर दो तो कहता है भाईजान हमने एक मिक्सचर बना दिया है। और उस मिक्सचर को उसने क्या बोला है, वैसे उसकी जनरल कैटेगरी होती है एलॉय की, क्या होती है, नाम उसने क्या रखा उसका, ब्रॉन्ज नाम रखा। क्या नाम रखा है, देखते हैं ब्रॉन्ज का नाम क्या है, तो एलॉय। सबसे आसान बात क्या है, मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ क्या, टू मेटालिक सॉलिड्स, दे कॉल इट क्या, जनरली दे कॉल इट एलॉय, अदरवाइज दे कॉल इट क्या, वो क्या बोलते हैं, जो भी उसका स्पेसिफिक नाम है, जनरल नाम है एलॉय, स्पेसिफिक नाम क्या होगा, ब्रॉन्ज। किसको मसला है इस बात से भाई। अब ब्रॉन्ज तब होगा जब कॉपर और टिन को मिक्स करेंगे। ये ब्रास कब होगा, मुझे जब आप कॉपर के साथ जिंक को मिक्स करेंगे तो वो ब्रॉन्ज की बजाय ब्रास बन जाएगा, ठीक है जी। खैर उसके अलावा स्टील, स्टील में क्या होता है, लोहे के साथ कार्बन मिक्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं, लोहे के अंदर थोड़ी सी कार्बन मिक्स कर देते हैं, या कुछ और कोई निकल शिकल मिक्स कर दें, क्रोमियम शो में तो कहता है वो होता है स्टेनलेस स्टील। क्या होता है, तो उसमें देखते हैं कि कुछ और भी मेटल्स वो मिक्स कर देते हैं। बहरहाल किस किस मेटल को कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिक्स करते हैं,
आई थिंक मैं इसको समझाने के लिए क्या करूंगा, मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स में वैसे तो और भी बहुत सारे सॉलिड्स हैं, जरूरी तो नहीं कि मैं मेटल्स को मिक्स करूं, लेकिन मेटल्स की मिसाल मैं इसलिए सबसे पहले देना चाहता हूं, अभी अभी गुजरी है तो मैं उस मिसाल को पहले कवर करना चाहता हूं। मिक्सचर्स ऑफ टू सॉलिड्स में इसकी एग्जांपल नंबर 1, केस 1 की एग्जांपल नंबर 1, इट इज एलॉय। जी तो भाई पहले मैंने जनरल नाम क्या रखा, मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स, मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स। अब कौन से सॉलिड्स मिक्स करूंगी, मेटालिक सॉलिड्स। क्या उस मेटालिक सॉलिड्स को मिक्स करो तो क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, व्हाट इज एलॉय, एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटालिक सॉलिड्स। ठीक है जी, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर metallic solids. It is a mixture of two or more metallic solids. For example, कौन सी एग्जांपल है जी सबसे पहली, ब्रॉन्ज, इट्स एन ब्रॉन्ज एंड क्या जी, ब्रास। ब्रॉन्ज के साथ में कहूंगा इट्स अ मिक्सचर और एलॉय ऑफ, इट्स एन एलॉय मतलब मिक्सचर ऑफ क्या, ऑफ क्या लिखा था वहां पे, कॉपर एंड टिन। ब्रास में क्या है, इट इज एन एलॉय या मिक्सचर ऑफ क्या जनाब साहब, आई बिलीव कॉपर एंड जिंक। मैम अमरीन जरा चेक करें, स्टेनलेस स्टील के अंदर आयरन में कार्बन के साथ क्या डालते हैं, निकल डालते हैं कि क्रोमियम डालते हैं कि क्या डालते हैं। स्टेनलेस जिसपे वो कहते हैं जी इसकी खराब ही नहीं होता, ये जो घड़ियों वाला नहीं होता जिसपे पानी पड़े तो वो खराब ही नहीं होता, उसमें तीसरी चीज क्या है, थर्ड एग्जांपल है जी स्टील, लेकिन स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। वैसे तो स्टील में इज जस्ट क्या क्या, आयरन एंड कार्बन, बट आई वांट टू चेक के टू मेक इट स्टेनलेस, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि स्टेनलेस का मतलब क्या है, और वो इसको समझाता हूं। पहले मुझे तीसरी चीज बता दें, इट्स एन एलॉय और अ मिक्सचर ऑफ आयरन, कार्बन एंड क्या, क्रोमियम, कार्बन, निकल, मेनी अदर्स। ओके, अरे वाह, एंड मेनी अदर्स। मुझे लगा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्रोमियम है। ठीक, मतलब आयरन के साथ, आयरन के बाद क्रोमियम इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, बट ठीक है, आयरन, कार्बन, क्रोमियम, निकल एंड मेनी अदर्स। असल में ये जो लफ्ज है ना स्टेनलेस, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन दिस वर्ड स्टेनलेस। को मुझे बता सकता है स्टेनलेस स्टील मतलब क्या है, फायदा क्या है, मकसद क्या है? उस पर रस्ट नहीं होता, स्टेन नहीं पड़ता, मतलब उसकी रस्टिंग नहीं होती। अच्छा, रस्टिंग नहीं होती, रस्टिंग क्या चीज होती है सर? जंग नहीं लगता, मतलब खराब नहीं होता। आसान लफ्जों में क्या नहीं होता, करोड़ नहीं होता होगा, इरोड नहीं होता होगा, जंग नहीं लगता होगा, खराब नहीं होता होगा। अच्छा, खराब क्यों नहीं होता होगा वो एक अलग बात है। बस मुझे एक बात आपको बतानी है कि समटाइम्स एलॉयज, मतलब दो मेटल्स को मिक्स क्यों किया जाता है, प्रॉपर्टीज को इनहैंस करने के लिए, प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए, प्रॉपर्टीज को जो भी उनको फायदा चाहिए। अब वो देख लेंगे, साइंसदान देख लेंगे किस किस को मिक्स करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे सम टाइम ना गोल्ड जो है बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, उसकी ज्वेलरी बनाने के लिए थोड़ा सा उसको सख्त करना पड़ता है। उसमें क्या मिक्स करते हैं, थोड़ी कॉपर मिक्स कर देते हैं, उसका फायदा होता है। हाँ, नुकसान क्या होता है, खरीदार को नुकसान क्या होता है। यार बहरहाल क्या करें क्या ना करें, वापस आते हैं भाई। क्या पढ़ाना चाहता था, स्टेनलेस कुछ पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा था,
क्या सीन है स्टेनलेस का, क्या मतलब समझाया कि इस किस्म के मिक्सचर पर रस्टिंग वस्टिंग नहीं होगी। तो ये क्या होगा, एक फायदा होगा। ये दो मिक्सचर्स को, दो मेटल्स को मिक्स करने का क्या होता है सर, कोई तो फायदा होता है। क्या फायदा होता है, मैंने एक मिसाल आपको क्या दी कि जनाब साहब ये क्या बोलते हैं